चलो, तो मैं क्या बता रहा था, मैं बता रहा था लीनियर इनइक्वालिटी में क्या है हमारे पास, ठीक है। लीनियर इनइक्वालिटी में पहला टॉपिक सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल। जो सॉल्यूशन सेट है, सॉल्यूशन सेट हम देखेंगे ऑन नेचुरल नंबर, रैशनल नंबर, इंटीजर्स या रियल नंबर्स। अगर क्वेश्चन में कुछ ना इन्फॉर्मेशन दे रखी हो, नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन, तो हम इसमें एज्यूम करते हैं कि हमें सॉल्यूशन किस सेट पर निकालना होता है, रियल नंबर के सेट पर। सॉल्यूशन हमें किस सेट पर निकालना होता है, रियल नंबर के सेट पर। ये हम एज्यूम, मतलब इन्फॉर्मेशन नहीं होती तो हम मानते हैं। जब भी क्वेश्चन लिखे सॉल्व द इनइक्वालिटी और कुछ मेंशन ना करे, तो फिर किस के लिए सॉल्व करनी होती है लीनियर इनइक्वालिटी, रियल नंबर के लिए। मतलब एक्स उसमें रियल नंबर को बिलोंग करता होगा। अगर एक्स रियल नंबर की जगह और किसी सेट को बिलोंग करता है तो हमें दे रखा होगा क्वेश्चन में, ठीक है। और साथ के साथ ही इसी का हम देख लेंगे एंड नंबर लाइन पर इसकी प्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन, हाउ टू रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। किसको रिप्रेजेंट करेंगे, लीनियर इनइक्वालिटी को। क्लियर। दूसरी बात, ये तुम्हारी 6.1 एक्सरसाइज हो जाएगी। ये वाली एक्सरसाइज कौन सी हो जाएगी, 6.1। डन, खत्म। 6.1 छोटी सी, बस ये। इसके बाद हम बनाएंगे ग्राफ ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी, ग्राफ ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल में। ध्यान से देखो, ये कितने वेरिएबल में आ गया, टू वेरिएबल में। हो सकता है इसमें वन वेरिएबल वाले क्वेश्चन भी मिल जाए, टू वेरिएबल भी होगा और वन वेरिएबल होगा तो और ज़्यादा आसान है, ठीक है। टू वेरिएबल और वन वेरिएबल, इसका हम ग्राफ बनाएंगे। कहाँ बनाएंगे, कार्टेशियन प्लेन पर, एक्स और वाई प्लेन पर बनाएंगे, ठीक। अब हम इसके अंदर 6.2 एक्सरसाइज भी करेंगे और 6.3 भी करेंगे, 6.3 भी करेंगे और 6.4 एक्सरसाइज भी कर लेंगे। ये दोनों एक्सरसाइज आपकी 6.3 एंड 6.4 किससे रिलेटेड है, इससे रिलेटेड है। इसके बाद है तीसरे नंबर पे वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम का मतलब क्या, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट इनइक्वालिटी खुद क्रिएट करनी होगी, खुद बनानी होगी, जैसे इक्वेशन बनाते थे खुद। तो वर्ड प्रॉब्लम पे हमारी एक्सरसाइज है 6.5 और इस चैप्टर में टोटल एक्सरसाइज कितनी है, यही है, 5 एक्सरसाइज तक है, 6.5 तक है, एक रहेगी 6.2। वो हमारा फोर्थ टॉपिक है जो एनसीईआरटी में नहीं है। इतना एनसीईआरटी में है, 3 टॉपिक जो ये बता रहा हूँ ये एनसीईआरटी में नहीं है। इसका नाम है स्पेशल इनइक्वालिटी। स्पेशल इनइक्वालिटी, जहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे, वेवी कर्व का यूज़ करेंगे। वेवी कर्व मेथड बता ही रखा मैंने तुम्हें, तो वेवी कर्व साइन स्कीम का यूज़ करेंगे। और इसके अंदर क्या यूज़ करेंगे हम, दैट इज़ जो स्पेशल इनइक्वालिटी है वो मॉडुलस से रिलेटेड है, तो मॉडुलस इनइक्वालिटी के कुछ फॉर्मूले करेंगे, जैसे वो मॉडुलस की प्रॉपर्टीज़ में भी बताया था, लेकिन इसमें फिर और करेंगे। तो इससे रिलेटेड हमारी कौन सी एक्सरसाइज है, 6.2, ठीक है। तो टोटल मिलाकर ये चैप्टर का रूपरेखा है, मतलब तुम्हें चैप्टर में ये सब करना है, ठीक है। अब हम इसके अंदर पहला टॉपिक जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। और इससे रिलेटेड एज सच कोई इंस्ट्रक्शन या एज सच कोई कर लिया नोट। कैसा चैप्टर है, तो हो गया, बड़े एडवांस है स्कूल वाले हैं। ये चैप्टर हो गया, क्या बात है। मतलब मैं आपके स्कूल वालों को फॉलो कर रहा हूँ या स्कूल वाले मुझे फॉलो कर रहे हैं। हटा दो इसको। इसके स्कूल वालों के साथ मेरी राय मिलती है, मेरी राय के साथ इनके स्कूल वालों की राय भी मिलती है।
मैचिंग मैचिंग हो गया, लेकिन हम थर्ड नहीं करेंगे, इसके बाद हम करेंगे फिफ्थ। क्या NCERT से करा दूँ? एक दिन में हो जाएगा। तो बस थर्ड ही चैप्टर आएगा, 1 और अच्छा थर्ड नहीं आता, 1 और 3 ये दे रहे हैं टेस्ट में यूटी में है। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत। अब मुझे फर्स्ट एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ लिखवाना है, तो मैं एक बहुत आसान चैप्टर है, मैं ये कह रहा था, बहुत ज़्यादा आसान। 6.1 के लिए मुझे कुछ लिखवाना है, हाँ थोड़ा सा बताना है, थोड़ा सा बताना है बस। लीनियर इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के कुछ रूल होते हैं। पहला रूल, इफ़ वी मल्टीप्लाई ऑब्लिक डिवाइड, इफ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड LI का मतलब लीनियर इनइक्वालिटी बाय नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन, नेगेटिव किसी नंबर से, नेगेटिव क्वांटिटी कह लूँ, नेगेटिव क्वांटिटी। इफ वी मल्टीप्लाई डिवाइड लीनियर इनइक्वालिटी बाय नेगेटिव क्वांटिटी, देन इट्स साइन चेंजेस। इसका साइन क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है, मतलब रिवर्स हो जाता है। क्या हो जाता है? रिवर्स। ठीक है, मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, ठीक है। सिमिलरली इफ वी कैंसिल नेगेटिव साइन और नेगेटिव क्वांटिटी, या साइन लिख देता हूँ, नेगेटिव साइन ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी, उसका साइन क्या हो जाता है? इट साइन चेंजेस और रिवर्स, इट साइंस रिवर्सेस। ठीक होगी बात। अब ये तो हो गए रूल, फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा। सेकंड पॉइंट है इस चैप्टर के लिए, ठीक है। सेकंड पॉइंट है, आपको पहले पता होना चाहिए हमारे पास ना कितनी टाइप की इनइक्वालिटी होती हैं। 2 टाइप की इनइक्वालिटी होती हैं, टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटी। कितना टाइप की होती है? 2 टाइप की। फर्स्ट ये होती है स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। इसमें 2 टाइप की इनइक्वालिटी आती हैं, ये और ये दोनों सिंबल एक जैसे हैं, अलग अलग है? अलग अलग है। इसी को उल्टा करके लिख दिया बस, है ना। अब देखो, कई बच्चों को ना बोलने में दिक्कत आती है, कई बच्चों को बोलने में दिक्कत आती है कि ये साइन किस चीज़ का है, उसको उनको कन्फ्यूज़न हो जाती है। अब अगर वो कन्फ्यूज़न हो जाती है तो आप हमेशा 2 बातें ध्यान रखें, ठीक है। पहली बात, जहाँ पर इसकी चोंच बंद है ना वो छोटा है, वो छोटा है, और जहाँ पर ये खुला हुआ है ना ढक्कन इसका, वो बड़ा है, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ, अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ x इज़ लेस देन y, x इज़ लेस देन y, तो मतलब x इज़ लेस देन y को मैं मैथमेटिकली कैसे लिख दूंगा? x लेस देन y। छोटा कौन है? x लेस है ना, चोंच x की तरफ आएगी, तो x लेस देन y। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था ना, अगर x लेस देन y है तो एक ही बात है कि y इज़ ग्रेटर देन x, ग्रेटर देन या मोर देन एक ही बात है, जो मर्जी यूज़ कर लो, ग्रेटर देन x, y इज़ ग्रेटर देन x। तो मतलब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था, और y इज़ ग्रेटर देन x। देखो मैं एक बार समझ ले बेटा, फिर कर लियो नोट, कोई बात नहीं। y इज़, ये साइन क्या हो गया? ग्रेटर का। जिस तरह मुंह खुला हुआ है वो ग्रेटर, जिस तरह मुंह बंद है वो स्मॉलर और लेस, ठीक है। तो x इज़ लेस देन y या y इज़ ग्रेटर देन x, ठीक। अब आपको फटाफट से पढ़ के बताना है जो मैं लिख रहा हूँ। x इज़ ग्रेटर देन 2, y इज़ लेस देन 2, गलत। अब आप पढ़ो y इज़ ग्रेटर देन 2। हमेशा वेरिएबल के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं, समझ में आ गई बात? किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? वेरिएबल, मतलब वेरिएबल को पढ़ के देखो। यहाँ तो दोनों ही वेरिएबल है तो जैसे मर्जी पढ़ लो, लेकिन यहाँ आप ऐसे पढ़ो y इज़ ग्रेटर देन 2, ज़्यादा कन्वीनियंट है, ज़्यादा ईजी है। y की वैल्यू 2 से बड़ी है तो y की वैल्यू 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 2.1 हो सकती है। अच्छा 2.1, 3, 4 मैं ऐसे कैसे बोल रहा हूँ?
अब डिपेंड करता है मुझे ये क्या बताया हुआ है कि y कौन है। अगर मुझे बता दिया y नेचुरल नंबर है तो फिर y क्या होगा, 3 होगा या 4 होगा या 5, इस टाइप से होगा। कहाँ तक, इन्फाइनाइट तक। अगर मुझे बता दिया कि y रियल नंबर है तो फिर 2 से इन्फिनिटी ओपन इंटरवल में जाएगा, क्योंकि 2.1 2.2 बहुत कुछ हो सकता है। मैं 2.1 भी कह रहा हूँ, लेकिन 2.1 और 2 के बीच में भी बहुत कुछ होगा, तो ओपन इंटरवल में आएगा। रियल नंबर के लिए अगर कह दे तो किस में आएगा, ओपन इंटरवल में। यानी इंटरवल में आंसर कब देना है, जब हमें रियल नंबर के सेट के बारे में कहा हो, या ना भी कहा हो। जब ना कहा हो तो भी तो हम क्या मानते हैं, रियल नंबर। यानी इंटरवल में आंसर कब देना है, जब हमें रियल नंबर के बारे में क्या रखा हो या कुछ भी ना क्या रखा हो, मतलब रियल नंबर का सेट एज्यूम करेंगे हम। अगर इंटीजर कह दे तब भी क्या होगा, सेट की फॉर्म में आ जाएगा 3 4 5 एंड सो ऑन। नहीं आई बात समझ में, क्लियर हुआ? इसको क्या पढ़ोगे, x² इज लेस देन, क्लियर? अच्छा, इसको कैसे पढ़ोगे, x इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2। एंड, दोनों का एंड, इसका मतलब इसके दो पार्ट हो जाएंगे। एक हो जाएगा x ग्रेटर देन 1 और दूसरा हो जाएगा x लेस देन 2। इन दोनों को कंबाइन करें तो ये बन जाएगा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? लेस देन और ग्रेटर देन में कंफ्यूजन होगी तो मैं दोबारा प्रैक्टिस कराऊंगा। होगी क्या कंफ्यूजन? क्लियर हो गया? किस पॉइंट ऑफ व्यू से बोलना है, वेरिएबल के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेफ्ट हैंड मतलब लेस देन या ग्रेटर देन कैसे, जिस तरह मुंह खुला हुआ है वो ग्रेटर, जिस तरह मुंह बंद है उसकी तरफ लेस देन। सही है, ओके। तो बेसिक था ये। अब मैं कह रहा था स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, कितने दो होती हैं स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, एक तो ये वाली और एक ये वाली, ठीक है। इस इनइक्वालिटी का क्या, ये सिंबल हो गया, मीनिंग क्या है इसका, लेस देन। कौन लेस देन, जो यहाँ वाला होगा लेफ्ट साइड वाला, और राइट साइड वाला ग्रेटर देन। इसमें लेफ्ट साइड वाला ग्रेटर देन, तो ये सिंबल किस चीज़ का है, ग्रेटर देन का। यानी हम जब इन सिंबल्स के मीनिंग बता रहे हैं तो हम ये मीनिंग कौन सी साइड से एक्सप्रेस कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बता रहे हैं। इनको स्ट्रिक्ट कहते हैं। स्ट्रिक्ट मतलब स्ट्रिक्ट, x की वैल्यू 2 से कम होनी चाहिए, कम ही होनी चाहिए, इक्वल टू नहीं चलेगी। नहीं समझ में, तेरे 10 से कम आए तो देखियो, इसका मतलब तेरी वैल्यू 10 से ज़्यादा ही होनी चाहिए, 10 से कम नहीं। क्लियर? अच्छा, तो ये स्ट्रिक्ट हो गया। अब दूसरा पॉइंट, अब है स्लैक इनइक्वालिटी। स्लैक इनइक्वालिटी, स्लैक में दो आती हैं, लेस देन इक्वल टू, ये लेस देन इक्वल टू, ये ग्रेटर देन इक्वल टू का कैसे लिखेंगे, लेस देन बीच में आता है और, हम ना और बस खा जाते हैं बीच में। लेस देन इक्वल टू मतलब और बोला है मैंने, सुना नहीं ना तुम, मैं जल्दी जल्दी बोल दिया। लेस देन इक्वल टू है ना, वो लेस देन और होता है, लेस देन और इक्वल टू। और ये वाला किस चीज़ का होता है, मोर देन या ग्रेटर देन और इक्वल टू। सही है बात, लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू। अब दोनों में फ़र्क क्या है, फ़र्क है, मान लो मैंने कहा x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, लेट, ये मैंने बोला, एंड x इज लेस देन 3। तो पता है आपको यहाँ पर जो सेट बनेगा उसमें 1 आएगा, 2 आएगा, परंतु 3 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 3 से तो छोटा होना चाहिए, और स्ट्रिक्ट है। स्ट्रिक्ट मतलब 3 से कम, 3 से कम 2 ही होगा, नेचुरल नंबर की बात हो रही है। और अगर मैंने लिख दिया x इज लेस देन इक्वल टू 3, तो पता है 1 आएगा, 2 आएगा, पानी पीने मैं नहीं जाऊँगा, मेरे को उतारना पड़ेगा। तो x इज लेस देन इक्वल टू 3 में x की वैल्यू 1 2 3, 3 भी आएगी। बोलो सही है? स्ट्रिक्ट और स्लैक में फ़र्क समझ में आया? स्लैक में 3 इंक्लूड हो गया और स्ट्रिक्ट में 3 इंक्लूड नहीं हुआ। इसी तरह से मैंने कहा x इज ग्रेटर देन 1 और x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को, x रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, तो 1 से x बिलोंग टू दिस, यानी कि जो हमारा सॉल्यूशन सेट होगा वो ये होगा। अब मैंने कहा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को, तो भी 1 से इन्फिनिटी। पर अब यहाँ पर क्या आया, क्लोज। समझ रहे हो फ़र्क क्या है ओपन और क्लोज में? अगर स्ट्रिक्ट है तो ओपन इंटरवल यूज होगा, और अगर इक्वल टू इंक्लूड हो रहा है तो क्लोज। वेवी कर्व में भी तो ये बताया था। सही है बात?
तो दोनों चीज़ें समझ में आ गई, टाइप्स ऑफ स्ट्रिक्ट और स्लैक, उनके मीनिंग आ गए और ये रूल आ गया। अच्छा तीसरा पॉइंट यहाँ हम पढ़ लेते हैं, तीसरा पॉइंट हम यहाँ पढ़ लेते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ LI लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल में लीनियर इनइक्वालिटी की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? तो क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म? स्टैंडर्ड फॉर्म है ये AX प्लस B, आगे मैंने क्या लगाया, एक ब्रैकेट लगा दिया, ब्रैकेट लगा दिया। अब ब्रैकेट लगाने के बाद मैंने यहाँ पर लिखा है ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, और यहाँ पर क्या लिख दिया C। मतलब कि ये ब्रैकेट के अंदर ये चारों का क्या मतलब है, इनमें से कोई एक होगी। अच्छा लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या था, AX प्लस बी इज इक्वल टू, अब जीरो लिखना चाहो जीरो भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इज इक्वल टू जीरो लिखा, ठीक है। ये क्या थी, LE मतलब कितने वेरिएबल में, वेरिएबल कौन है, A क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, B क्या है, कांस्टेंट। इक्वेशन क्यों है, क्योंकि इक्वल टू लगा, राइट साइड क्या है, जीरो, x की कोई पर्टिकुलर वैल्यू निकलेगी और वैल्यू होगी -b अपॉन a, उसको क्या बोलेंगे, इसका जीरो, बचपन में 8th क्लास में पढ़ के आया ना ये। अब इसी इक्वल टू के साइन की जगह हमने क्या बदल दिया है, इनइक्वालिटी। और कितनी इनइक्वालिटी हो सकती है, 4। इसका मतलब मैं तुम्हें एग्जांपल दूं तो 2x प्लस 3 ग्रेटर देन 0, 2x माइनस 3 लेस देन 0, 4x माइनस 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 6x प्लस 8 लेस देन इक्वल टू 12। ये भी तो सही है, इधर जीरो नहीं है तो क्या फ़र्क पड़ता है, इस 12 को यहाँ ले आओगे तो यहाँ जीरो हो जाएगा ना। मतलब जीरो भी हो सकता है या फिर कोई कांस्टेंट C भी हो सकता है, समझ में आई बात। इन चारों में से कोई एक साइन बीच में जरूर यूज होगा। तो ये चारों किसके एग्जांपल दिए मैंने तुम्हें, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल। वेरिएबल कौन है, x, कोफिशिएंट ऑफ x 2 है, कांस्टेंट टर्म 3 है। अब इसकी वैल्यू जीरो से बड़ी होनी चाहिए। इसमें तो एक ही सॉल्यूशन मिलता है ना, क्योंकि इक्वल टू है। इसमें एक सॉल्यूशन नहीं मिलता, इसमें एक से ज़्यादा भी मिल सकते हैं, एक भी मिल सकता है, एम्प्टी भी हो सकता है। इसका सॉल्यूशन कुछ भी पॉसिबल है। कैसे, ये कैसे हो सकता है, एम्प्टी कैसे, ले बेटे ले, x प्लस 1 इज लेस देन 0 एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। बोल 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 बोल, x की वैल्यू सोल्व करेगा तो क्या निकलेगी, -1 से छोटी, स्ट्रिक्टली -2, -2 नेचुरल नंबर में कहाँ आता है, -2, -3 कहाँ आता है नेचुरल नंबर, -4 नेचुरल नंबर में, नेचुरल नंबर कह रहे हैं, नेगेटिव कहाँ से है। इसका मतलब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, एम्प्टी। अब तो ये थोड़ा ना कह सकता है नहीं नहीं ऐसे नहीं दो, ऐसा थोड़ा होता है। अच्छा चलो अगर मैं माइनस लगा दूँ तो x माइनस 1 लेस देन 0, तो x इज लेस देन 1। अब भी x नेचुरल नंबर है, अगर मान ले अभी भी एम्प्टी है, लेकिन अगर ऐसा लगा दे तो अब एक आ जाएगा सिंगलटन सेट। सही है, एक सॉल्यूशन हो सकता है, 5 दो सॉल्यूशन वाला भी दिखाऊं या 2 कर दूं तो 1 और 2 दो सॉल्यूशन आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे, जितने मर्जी ला सकते हो। इनफाइनाइट वाला दिखा दूं तो अगर इनफाइनाइट वाला दिखा देता हूँ, 2x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, तो 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इसको उधर ले गए, x की वैल्यू 1/2 से बड़ी इक्वल टू, अब x नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर 1/2 तो होता नहीं, 1/2 से बड़ा नेचुरल नंबर 1 से बड़ा, तो ये तो नेचुरल नंबर का सेट ही आ गया, सॉल्यूशन सेट, इनफाइनाइट सेट आ गया। समझ भाई बात। इसका मतलब सॉल्यूशन सेट, ये जो हमने सॉल्यूशन निकाले हैं ना x की वैल्यू के, इनको क्या बोलते हैं, SS, सॉल्यूशन सेट। क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन सेट। तो सॉल्यूशन सेट कैन बी एम्प्टी, कैन बी सिंगलटन, कैन बी एनी फाइनाइट सेट, कैन बी इनफाइनाइट सेट ऑल्सो। ठीक है, तो लीनियर इनइक्वालिटी में कोई थ्योरम नहीं लगती, उसमें तो एक ही सॉल्यूशन होगा, डिग्री 1 है तो इसके अंदर ऐसे कुछ कहानी नहीं है। इस तरह बहुत सारे सॉल्यूशन भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, वो तो सॉल्व करेंगे हम, डिपेंड करता है कैसा दर के। अच्छा तुमने एक बात नहीं पूछी, सर ये -1 को उधर लेकर गए तो क्या, अरे इसका मतलब क्या है, जैसे आप इक्वल टू को सॉल्व करते थे वैसे ही आपने लेस देन इक्वल टू को सॉल्व करना है, मतलब वही रूल। हाँ वही रूल, मतलब इसको उधर ले जाते हैं राइट साइड में तो क्या हो जाता है, प्लस प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, मल्टीप्लाई डिवाइड में आता है, डिवाइड मल्टी। लेकिन दो ध्यान रखनी है, दो प्रिकॉशंस वो बता दिए यहाँ पर। अगर आप माइनस से छेड़खानी कर गए तो गड़बड़ हो जाएगा।
अगर आपने दोनों साइड माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया तो इनइक्वालिटी का साइन बदलना पड़ेगा, नहीं बदला तो गलत हो जाएगा। या फिर माइनस से मल्टीप्लाई कर लिया या डिवाइड कर लिया तो इनइक्वालिटी का साइन बदल जाएगा। ऐसा क्यों होता है? उसका ना बड़ा नेचुरल फिनोमिना है, बड़ा सिंपल सा एक रूल ऑफ लॉ ऑफ नेचर है। क्या है? 0 1 2, ये -1 -2 नंबर लाइन पर हम इस तरफ आगे बढ़ रहे हैं, है ना, और इस तरफ पीछे आ रहे हैं, है ना। अब ध्यान से देखना, पॉजिटिव नंबर इधर पीछे आ रहे हैं तो छोटे हो रहे हैं ना नंबर, वैल्यू भी छोटी हो रही है इनकी, नंबर भी छोटे हो रहे हैं। लेकिन नेगेटिव नंबर जब छोटे हो रहे हैं तो मैग्नीट्यूड में वो बढ़ रहे हैं। अगर इनके मैग्नीट्यूड निकालते हो तो इसका मैग्नीट्यूड कितना निकलेगा? 1। इसका मैग्नीट्यूड कितना निकलेगा? इसका मैग्नीट्यूड। नंबर नेगेटिव नंबर जितना ज़्यादा छोटा उसका मैग्नीट्यूड उतना बड़ा, समझ में आई बात। और पॉजिटिव नंबर जितना बड़ा उसका मैग्नीट्यूड उतना, अरे यार क्या बात कर दी आर्यन तूने। देखो दो तरह के नंबर हैं, एक है पॉजिटिव नंबर, एक है नेगेटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर सीधी बात, नेगेटिव नंबर टेढ़ी बात टेढ़ी बात नहीं, उल्टी बात, इनवर्स वाली बात। पॉजिटिव नंबर कहता है अगर मैं बड़ा हूं तो मेरा मैग्नीट्यूड भी बड़ा है, और मैं छोटा हूं तो मेरा मैग्नीट्यूड भी छोटा है। जैसे कि 3 बड़ा है 2 से, तो 3 का मैग्नीट्यूड भी बड़ा ही है 2 के मैग्नीट्यूड से, सही बात। नेगेटिव नंबर कहता है हम जितने ज़्यादा छोटे उतने मैग्नीट्यूड में बड़े, जितने ज़्यादा बड़े उतने मैग्नीट्यूड में छोटे। देखना कैसे, -2 और -3। -2 बड़ा -3 से सबको पता है, नंबर लाइन पर आगे की तरफ करके आएगा। लेकिन मैग्नीट्यूड में ये छोटा हो जाएगा और मैग्नीट्यूड में ये बड़ा हो जाएगा। अरे जब तुम इसका मॉडुलस लोगे तो ये 2 बनेगा, इसका मॉडुलस 3 बनेगा, है कि नहीं है। जब आप माइनस के साइन को हटा रहे हो, देखो यहाँ पर आप किन को कंपेयर करते हैं? -2 और -3। जब आप इनके अंदर से माइनस के साइन हटा देते हो तो ये यहाँ बन जाएंगे। तो -2 पहले बड़ा था लेकिन अभी -2 छोटा हो जाएगा। पहले -3 छोटा था, अभी -3 बन के बड़ा हो जाएगा। नहीं है समझ में? इसका मतलब, और माइनस से माइनस कैंसिल करोगे तो इनइक्वालिटी का साइन क्या करना पड़ेगा हमें? यही तो मैंने यहाँ लिखवाया था। माइनस से माइनस दोनों साइड कैंसिल नहीं कर सकते, करोगे तो साइन को चेंज करना पड़ेगा। या माइनस को डिवाइड में ले आओगे तब भी चेंज करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दोगे किससे? नेगेटिव क्वांटिटी से, तो आपको इनइक्वालिटी का साइन चेंज करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? उसका रीज़न यही है कि छोटे नंबर वैल्यू में छोटे, मैग्नीट्यूड में बड़े, मैग्नीट्यूड में बड़े, वैल्यू में छोटे। बड़े नंबर पॉजिटिव नंबर मैग्नीट्यूड में बड़े तो वैल्यू में भी बड़े, मैग्नीट्यूड में छोटे तो वैल्यू में भी छोटे। नहीं आया समझ? ठीक, चलें आगे। तो ये नोट हो जाएगा, पक्का हटा दो? नहीं 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 करना है तो कर लो नोट। अच्छा, अब मुझे एक बात और बतानी है, अब मुझे एक बात और क्या बतानी है कि इन नंबरों की लीनियर इनइक्वालिटी को हम ग्राफ के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ग्राफ के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या वो मैं तुम्हें क्वेश्चन के थ्रू ही बता दूं या अभी बताऊं? क्वेश्चन अभी इतना लिखाऊंगा फिर वो क्वेश्चन में भी कराना पड़ेगा। कुछ मुश्किल नहीं है, सही है, फटाफट हो जाएगा। कर लो नोट करना। और वो ना समझे तो पक्का। क्या क्या समझाएगी उसको? वीडियो तो देखेगी, मुझे लगता नहीं है कि वो वीडियो देख के समझ जाएगी। अब तो गया, अब ग्रुप में से कर लेना जो भी है बचा हुआ नोट। फ़िलहाल हम करते हैं क्वेश्चन ताकि आपको मिल जाए होमवर्क, और हम करेंगे 2-4 क्वेश्चन जल्दी जल्दी से, आसान से क्वेश्चन है। और होमवर्क है आपका 6.1 कर लेना। आधी करेगा, कल है पेपर। नहीं थोड़ी सी कर लेना, कोई बात नहीं, जितनी करनी हो कर लेना। आ जाओ भाई, एग्जाम्पल 1 पे आ जाओ।
अच्छा तभी नहीं आए, हाँ अब तो कंफर्म इसीलिए नहीं आए, पेपर है ना कल आपको। फाइंड द सॉल्यूशन सेट। सॉल्यूशन सेट किसका फाइंड करना है? 3x - 4 < 2 का लिख रहा है क्वेश्चन। फाइंड द सॉल्यूशन सेट है ना, सॉल्यूशन सेट, और x बता भी रहा है, x बिलोंग टू एक सेट दे दिया है, -5 -3 -2 -1, x इसको बिलोंग करता है। तो आप इसको सोल्व करोगे, कैसे सोल्व करोगे? -4 राइट में जाएगा तो ठीक है। बुक में तो इसका भी रूल लिखा हुआ है, लिखा हुआ इसका रूल, हाँ, एडिंग 4 ऑन बोथ साइड्स डजंट, एडिंग सेम क्वांटिटी डज नॉट चेंज द इनइक्वालिटी साइन, सब्ट्रैक्टिंग सेम क्वांटिटी ऑन बोथ साइड डजंट, वो तो हम करते ही थे रेंज में, कितनी बारी तो मैंने ऐड करा सेम साइड। एक सिंपल सी बात है, अगर मैं यहाँ भी 4 ऐड कर दूँ, यहाँ भी 4 ऐड कर दूँ, वही रहेगा। जैसे मान लो 2 3 से छोटा है, 4 ऐड कर दूँ तो 6 7 से छोटा रहेगा या नहीं रहेगा? जब ये इससे छोटा है तो इसको भी उतना ही दिया जितना इसको दिया, तब भी तो वही रिलेशनशिप रहेगा ना जो पहले था। इसीलिए वो तो कॉमन सेंस की बात है कि कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने 4 को बेसिकली मैंने क्या बताया था, जो इक्वालिटी में आप लगाते हो ना रूल, वही लगाने हैं। बस ध्यान ये रखना है कि माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड करते टाइम ध्यान रखना है। अब ये 4 इधर गया तो प्लस हो गया, अब 3 डिवाइड में आ जाएगा। ये पॉजिटिव है ना, अगर नेगेटिव होता तब चेंज होता साइन, ये तो पॉजिटिव है तो डिवाइड में ले जाओ। तो कितना बन जाएगा? 6/3 is 2। ये स्ट्रिक्ट है या स्लैक है? स्ट्रिक्ट है। 2 से छोटा, x 2 से छोटा और x इससे लेना है। अगर ये ना दिया होता फिर तो x रियल से लेते, फिर तो आंसर -2। बस यही क्वेश्चन खत्म हो जाए। तो देयरफॉर सॉल्यूशन सेट इज, यानी x किसको बिलोंग करता है? 2 से छोटा 1, तो -5 -3 -2 -1 0, दैट्स इट। ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। लिस्ट द सॉल्यूशन सेट, मतलब लिख कर दिखाओ सॉल्यूशन सेट को, लिखो क्या है इनइक्वालिटी। 25 - 4 ब्रैकेट 2x - 1 < 25। x किसको बिलोंग करता है? और रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। अब नंबर लाइन पर भी दिखाना है, चलो देखते हैं। सबसे पहले 25 - 4 की 2 से मल्टीप्लाई, माइनस माइनस लेस देन कितना आया? 25 से 25 कैंसिल हो गया, बचा क्या? -8x, ये +4 है, उधर जाएगा तो कोई यहाँ 0 बचा ना, कोई प्रॉब्लम? तो अब x इज 1/2, माइनस से माइनस कैंसिल नहीं करते, 8 डिवाइड में आ जाएगा, 4/8 1/2 हो गया। और साइन क्या हो जाएगा? इम्प्लाइज लगा दोगे, कोई प्रॉब्लम? 1/2 से बड़ा, और x किसको बिलोंग करता है? नेचुरल नंबर को। तो सॉल्यूशन सेट क्या बना? नेचुरल नंबर का सेट ही बन गया कंप्लीट। यस और नो? 1 2 3 एंड सो ऑन। तो फाइनल इसका आंसर यही आ गया। अब नंबर लाइन पर कैसे दिखाना है, देखो ये नंबर लाइन बना ली, 0 1 2 3 -1 -2 -3 एंड सो ऑन, प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। अब ठीक है, तो 1/2 से बड़ा यहाँ पर कितना है हमारा? उससे बड़ा नेचुरल नंबर 1 होता है। तो 1 के ऊपर आप क्या कर दो? डॉट बना दो, मतलब 1 को इंक्लूड कर लिया। फिर किसको इंक्लूड करना है? 2 को, तो 2 पे डॉट बना दो। फिर अब कहाँ तक बनाते जाएंगे? इनफिनिटी तक बनाते जाएंगे? बनाएंगे नहीं, यहाँ पर ना ऐसे 3 डॉट बना देंगे। इसका मतलब समझते हो कि हमें ये डॉट को आगे कंटिन्यू करना है, इनफाइनाइट तक चलेगा। समझ में आ गई बात या नहीं? बस ये इसका सॉल्यूशन सेट हो गया। ठीक है, अगला। अच्छा एक बात और, ये जो नंबर लाइन है ना, इसको आप डॉटेड में बना लेना। ये जो नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन को किस में बनाना है? डॉटेड में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बस अगर हमें रियल नंबर लेने में तब डॉटेड में नहीं बनाएंगे, बाकी हर जगह डॉटेड में बनाएंगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड। इसमें सब पे आ गया, देख लो एक एक क्वेश्चन। 3x + 8 > 2। 3x किससे ग्रेटर आ जाएगा? -6 से। x की वैल्यू, इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा? नहीं, 3 पॉजिटिव है ना, उधर है माइनस, उससे क्या फर्क पड़ता है? कितना आ गया? -2 से बड़ा। क्लियर? अब देखते हैं आगे, फर्स्ट पार्ट, x किसको बिलोंग करता है? इंटीजर z। अब -2 से बड़ा, -1 0 1 एंड सो ऑन। नंबर लाइन पर भी रिप्रेजेंट करना है, ओके। 0 -1 -2 -3
ये नंबर लाइन होगी 1 2 3 एंड सो ऑन। अच्छा -1 पर ये कर लिया 0, बस सारे थोड़ा ना कर दूंगा मैं, बस 3 डॉट बना दो बहुत है। अब अगला पॉइंट, x इज अ नेचुरल नंबर। अगर नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर है, नहीं तो फिर अच्छा मैंने एक गड़बड़ कर दी। इसको किस में बनाना है हमने? डॉटेड में बनाना है, ठीक है। रियल नंबर के केस में नहीं बनाना, बाकी डॉटेड में बनाना है। इसके बाद x किसको बिलोंग कर रहा है? तो -2 से बड़ा नेचुरल नंबर 1 से ही शुरू हो जाएगा, नेचुरल नंबर का सेट ही आ जाएगा। एनी लिख दो, हाँ एनी लिख दो। मतलब तुम मुझसे ये बार बार करवाओगे। 1 पर ऐसे फिल कर दो इसको। अरे कर रहा हूँ भाई, सीधी सीधी नहीं बनती, ठीक है ना, सीधी सीधी नहीं बनती है, ऐसे ही करने में मज़ा आता है। अरे कमाल है भाई। x इज अ होल नंबर, होल नंबर है तो फिर क्या सॉल्यूशन होगा? अब क्या तुम मुझसे दोबारा नंबर लाइन बनाने की सोच में रहे हो? फिर मैं यहीं पर ही कर दूँ एक फिल, तो पता लग गया तुम्हें। अगला x इज अ रियल नंबर, ये कर लेते हैं, इसको बनाते हैं रियल नंबर। इसका मतलब x -2 से कहाँ तक होगा? इन्फिनिटी तक। क्लियर हुआ? यानी जो सॉल्यूशन सेट है वो आ जाएगा -2 से इन्फिनिटी। अब इसको नंबर लाइन पर कैसे दिखाओगे? याद करो, ये तो आपका एक सेट होता था, x बिलोंग टू रियल नंबर, इंटरवल यही तो होता था, x इज ग्रेटर देन -2, क्या नहीं? तो -2 पे आपके पास एक सर्कल आ जाएगा, ओपन सर्कल, यानी बबल फिल नहीं करेंगे इसको क्योंकि इंक्लूड नहीं करना, और आगे इनफाइनाइट तक जाएगा। तो अब आप इसको ना क्या कर दोगे? डार्क कर दोगे। -2 के बाद ना इसको क्या कर दोगे? डार्क कर दोगे बस, ठीक है। x कहाँ तक जाएगा? प्लस। तो ये सारी वैल्यूज आ गई। क्लियर? 1 2 3 एंड सो। बताओ कोई दिक्कत? समझ में आ गई बात? अच्छा कई बुक्स में ना ऐसे भी कर देते हैं, इसी को ऐसे भी दिखा देते हैं, देखना -2 -1 0 1 2 ऐसे। -2 के ऊपर यहाँ से -2 को यहाँ पर सर्कल कर देते हैं। मतलब सर्कल -2 पे नहीं किया, उसके ऊपर कर दिया। उससे क्या हुआ? ये -2 गंदा नहीं हुआ, मतलब एज इट इज़ वहीं पर लिखा हुआ है। इससे क्या बेनिफिट होता है? मान लो आपको 2 सेट को दिखाना है, तो एक सेट ऊपर दिखा दो, एक सेट नीचे दिखा दो। तो अब यहाँ से आगे ये लाइन ले जाओ, बस लाइन ही बनानी है, एक लाइन डार्क कर दो, बस ये लाइन बना दो और एरो बना दो। इसका मतलब ये इससे आगे इन्फिनिटी तक जाएगी, और इसका मतलब है वो -2 इंक्लूड नहीं है। क्लियर हुआ? ऐसे दिखाओ या ऐसे, एक ही बात है। समझ में आई बात? और इसमें लाइन डार्क ही रहेगी, ठीक है, इसमें लाइन डार्क रहेगी, है ना, बस कर रहे हैं। क्लियर? ये कितने हो गए? 3 तक हो गए, ठीक है। अब एंड और वाले में तो तुम्हें पता ही है। चलो 6.1 में आप क्वेश्चन करना 3 4 क्वेश्चंस कर लेना, वैसे तो 5 ही हो जाएंगे। 1 to 5 क्वेश्चंस कर लेना, क्वेश्चन नंबर 1 to 5 प्रैक्टिस हो जाएगी तुम्हारी। इजी से क्वेश्चन है, कल हम आगे करेंगे 1 to 5 होगा।